जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले सरकार तैयार इंतखाबन हवाले हतमी फैसले नुन इलेक्शन कमीशन किस हद इख्तियारस मज मनोज सिन्हा। लोकसभा इंतखाबन हवाले कांग्रेस पार्टी सहित सलाह मशवर जारी इन वालन दोन मज सीट शेयरिंग हवाले हतमी फैसले निनच उम्मीद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो जम्मू मज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग हद सांझ पार्टी मामलन तो इन वाले इंतखाबन हवाले दिन आमुत कथन दल। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये लोकसभा इंतखाबों ब्रो सियासी हलचल तो सियासी दल बदली वुचन तक जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हा नई दिल्ली मज अकिस खसूसी प्रोग्राम दौरान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब सितंबरस तान अमल मज अन्नस हवाले सरकार पूर पट तैयार ताहम हतमी फैसले इलेक्शन कमीशन केन अथन मज यल जन तमो वोन जे हमसाय मुल्कस मज पैदा सपदमित सूरत हाल कह त असर हेकन जम्मू कश्मीर पे पेत तिकाज जम्मू कश्मीर हिंद नौजवानन पन तकदीर बनावन बापत नव वत अख्तियार करमज। अकिस सवाल के जवाब दिवान LG मनोज सिन्हान वोनमुत जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले मौजून वक्त दरकार तो वक्तस पे रियासती दर्ज त बहाल करने। LG मनोज सिन्हान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ दफा 370 किस मामलस दौरान 3 कथन पे मबनी एफिडेविट सुप्रीम कोर्टस दितमुत यथ मज असेंबली इंतखाब तो रियासती दर्ज बहाल करन त शामिल ताहम एफिडेविटस मज वन आमुद गोड़िन जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न यम पत रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले त कदम तुलने यन। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत कांग्रेस पार्टी सहित इत्तेहादस हवाले मशावरत सपदन तो उम्मीद इन वालन दोहन मज यी कह हतमी फैसले निन। लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पर लड़ना है, इसमें क्या फर्क। हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो कांग्रेस के साथ माहिदा करना हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों तक है, क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया, खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाअल्लाह, हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है, अफसोस इसी बात का है। जम्मू मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग हंद साज करना आमुत यथ मज कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर तो दोमो लीडरों शिरकत कर। यल जन अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आव यथ दौरान तरुण चुगन वोन मरकजी सरकार के फैसले सहित सिर्फ जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हंद दौर शुरू सपदमुत बल्कि नौजवानन मज ब्रोह पकनुक एतमाद त पैदा सपदमुत। भारत के 954 जिलों में कार्यक्रम होंगे और जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है और 370 को एक कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है। 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। विकसित भारत के संकल्प के लिए संकल्प पत्र लेकर लोगों से
कि 2024 का रोड मैप क्या होना चाहिए, 2024 से 29 का रोड मैप क्या होना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को क्या क्या माइलस्टोन तय करने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का आदेश मानने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज सभी साधनों को पकड़ते हुए, कम्युनिकेशन के सभी साधनों को पकड़ते हुए, संपर्क के सभी साधनों को पकड़ते हुए जनता के पास जाएगी। और कल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस कैंपेन को दिल्ली में लॉन्च किया और मेरे जिम्मे लगा कि हमें आकर जम्मू में लॉन्च करना है। ये सुझाव पेटियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, बाजार बाजार, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक एसोसिएशन के पास जाएंगे, देश के हर फील्ड में जाएंगे और इसमें सुझाव लेंगे। और ये सुझाव नीचे भी लिखा है, सीधा मोदी जी को जाएंगे, कंपाइल कर मोदी जी इसके ऊपर सीधा मोदी जी को भेजें, ये भी इस पे लिखा है। यानी जनता के बीच जाना और जनता से सुझाव लेना। इस तरह की पत्रिका लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के पास जाएंगे। इसके पीछे आप अपना नाम और सुझाव लिख सकते हैं। आपका सुझाव बड़ा है तो आप प्लेन पेपर लिख सकते हैं। आप एसोसिएशन हैं, आप कोई ट्रेड एसोसिएशन है, आप वर्कर्स एसोसिएशन है, तो आप अपने लेटर पैड भी लिख सकते हैं। जहां 10,000 संकल्प पेटियां पत्रक लेकर निकलेंगी, वहीं 1,000 वीडियो वैन्स गांव गांव जाकर, जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव एकत्रित करेंगे। हमारे 250 स्थानों पर देश के बड़े नेता जनता के पास जाएंगे और उनसे नाजरीन सवाल ये मरकजी सरकार तरफ कई कदम तुलने आम तत जरी यूनिवर्सिटी वडूरा कैंपस सोपरस मज डिजिटल मोडस तहत तलब इलमन हुंद इम्तिहान आज हन आमुत ये तलब इलमो तरफ अमे हवाले कत करान वन आव शुरुआत मज तिमन कैंसस हदस ताम अजीब बासन तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत डिजिटल इंडिया ख्वाब पूरा करने हवाले यूनिवर्सिटी तरफ गोडनुक कदम तुलने आमुत यम सत तलब इलमन इन इम्तिहानन मज शामिल सपदनस मज राहत वातिये। मैं यहाँ बीएससी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है जो ये पेपरलेस हमारा एग्ज़ाम हुआ यहाँ नॉर्थ कश्मीर में, आई गेस पहली बार हुआ होगा, इससे हमें काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं। लाइक मैं बोलूँगी मैक्सिमम तो फ़ायदे ही हुए हैं। हमें इससे टाइम बचा, हमारा पेपर कंजप्शन इससे काफ़ी कम हो गया, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी वो हमारे लिए प्रूव होता है। बाकी हमें इसमें काफ़ी फ़ायदे भी मिले, हमें नया एक्सपीरियंस करने को बहुत सारी चीज़ें मिली इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो जैसे हम टैब्स यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए हम पढ़ते हैं आजकल इन्हीं से, अटेंडेंस वगैरह इन्हीं से होती है। जैसे हमने फिर एग्ज़ाम भी इन्हीं पे देने शुरू किए, तो आई गेस ये ओवरऑल एक बेनिफिट की बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा इसे टाइम बच, जैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम जाता था उसका टाइम भी बच गया। बाकी हमें कुछ कंटिन्यूएशन शीट्स वगैरह लेनी पड़ती थी बीच में, उसमें भी टाइम बचता है। और इसमें एक और बात आती है कि हम इसमें टाइम साथ साथ मॉनिटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो पाती है कि हम मतलब हमारी राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाती है। हम आपस में मतलब क्वेश्चंस ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाता है पेपर। पहली बार एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। इसकी वजह से हमारा जो टाइम था वो बच गया। पेपर्स जो होते थे रिटन हैंड रिटन पेपर्स हो गए, उसका भी खर्चा भी कम हो गया। एंड इवन जब हम पेपर देते इसकी वजह से हम जो टाइम ऊपर साइड पे टाइम नोट किया जाता है, उसकी वजह से हमारा मतलब जो ये होती है एक्यूरेसी उसकी वजह से बढ़ जाती है। हम बहुत अच्छे से पेपर कर पाते हैं। इसकी वजह से हम ग्राफिक्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन्स वगैरह, कुछ डायग्राम होगी वो उसके लिए कुछ स्केल्स वगैरह
अलग से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है. कैलकुलेटर, स्टैटिस्टिक्स जैसे कि स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए हमें कैलसी का बहुत सारा मतलब बहुत ज़रूरत पड़ रही थी. तो इसकी वजह से हम वो भी मतलब साथ साथ ही कर पा रहे थे. कैलकुलेशंस में ईजी हो गया. ओवरऑल हम इस पर हेडलाइंस वगैरह को अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पेपरलेस एग्जाम्स. इसके स्टाइलिश के साथ हमें लिखना पड़ता है इसके साथ इसको उस पर. तो ये बहुत इसकी वजह से हमें मतलब आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो. आपको जिस हिसाब से राइटिंग आप मतलब कैलीग्राफी में लिखना चाहते हो, बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहते हो, आप वो सब भी इसमें वैसे लिख सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू. जो हमारी यूनिवर्सिटी है स्कॉस्ट कश्मीर, उसने इस बार एंड टर्म एग्जामिनेशन पेपरलेस किया है. आपने इससे पहले देखा होगा कि हमारे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस देते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं या आईसीआर के होते हैं. वो सारे एमसीक्यूज होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. मगर आज तक कभी भी यहाँ पे लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप आंसर्स का कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ है जो कि टैब पे हो. और हमारी यूनिवर्सिटी ने इस टाइम पायलट बेस्ड पे 2 फैकल्टीज़ को चूज़ किया है, जैसे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर. इसमें पायलट बेस्ड पे हमने टेस्टिंग कर रहे हैं कि हम अगर पेपरलेस जाएंगे टोटल तो कैसा होगा. तो इसमें हमने जो हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं ये 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप होता है. तो इसमें हमारी एक कंपनी के साथ एक कंट्रैक्ट हुआ है, ज्वाइन किया है, जो कि आके यहाँ पे अपने टैब्स को लेके आते हैं, उनको चार्ज कर लेते हैं और उस पे सिस्टम में क्वेश्चन पेपर चढ़ा जाता है और वो बराबर टाइम पे ओपन हो जाता है, बच्चों की मेल में आ जाता है और वो उसको उस टाइम यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर, और बाद में सबमिट होके ऑनलाइन इवैल्यूएटर के पास जाता है. और उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए भी हमें इसको बहुत बड़ा मतलब एक सील्ड एनवेलप्स में डालना होता था. उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग जाते थे. इवैल्यूएटर के पास चले जाते थे और फिर इवैल्यूएटर भी पेजेस पे ही, पेपर पे ही लिखता था. तो इस सारी प्रोसेस में ये कोई भी पेपर यूज़ नहीं हो रहा है. जो ही ये बच्चे सबमिट करते हैं पेपर, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ऑटो इवैल्यूएट हो जाता है और जो इसके सब्जेक्टिव्स है वो इवैल्यूएटर के पास ऑनलाइन चले जाते हैं और वो 2 दिन में इवैल्यूएट करके ऑनलाइन ही चला आता है. तो हमारा कहीं रिजल्ट शीट में कहीं पे कोई अटेंडेंस शीट भी नहीं हमें इसमें बनानी पड़ती है, बिकॉज ये एज सच ही जब वो अपना मेल से टैब खोल लेते हैं तो उनकी अटेंडेंस. नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो ब्याक तिजारती वक्फ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जुमदारों अलाव कम्युनिटी मेंबरों शिरकत कर. आत मौके पर ये महकमे तलीम तरफ मुतरफ करना आमतन स्कीमन हवाले तकरीब मज मौजूद लूकन जान दिन आये. तत जुमदारों तरफ वन आमुद महकम स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस मज ये प्रोग्राम सठई फायदेमंद मददगार साबित सपदन. आज से हमारा 2 रोज़ा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद हो रहा है यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहाड़ा के ऑडिटोरियम में. ये हम जोनल एजुकेशन ऑफिस बीच बिहाड़ा की तरफ से मुनक्कद कर रहे हैं. ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत अहम प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम की अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो इसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें चल रही हैं उनसे आम लोगों को आगाह करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है. इस बार हमने एक तो ड्रग एडिक्शन के हवाले से बताना है कि मनशियात का जो सोसाइटी में एक चलन बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं. इसके लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया है, वो तशरीफ लाए हैं. इसी तरह चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए हमने लेबर डिपार्टमेंट से रब्ता करके उन लोगों को बुलाया है कि वो इसमें अवाम की आगाही के लिए टॉपिक अपना जो है उस पर बताएंगे, डिलीवर करेंगे. इसी तरह एजुकेशन की जितनी भी स्कीमें हैं, स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक हैं, हमारे उलाज की जो नई स्कीम चली है उसके लिए, या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में तो नाजरीन इत्सिदवत कोशिश खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल. वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू. मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी. शादी.com रजिस्टर नाउ.
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JPDCL इलेक्ट्रिक डिवीजन बटोत की जानिब से अवाम को मुतल्ला किया जाता है कि जिन सार्फिन ने अभी तक बिजली का किराया अदा नहीं किया है वो जल्द अज जल्द बिजली बिल जमा कराएं ताकि महकमा बिजली आपके कनेक्शन काटने पर मजबूर ना हो। जिन सार्फिन की जानिब बकाया जात हैं वो ऑनलाइन भी बिल की अदायगी को यकीनी बना सकते हैं।